हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आप लोगों का एक सब्जेक्ट होता है बायोकेमिस्ट्री। चाहे आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हो या बैचलर फार्मेसी के, इवन आप नर्सिंग भी कर रहे हैं, तो आपको एक बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना एकदम कंपलसरी है ना। और उस बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में एक आपका बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि है अमीनो एसिड या प्रोटीन या देयर क्वालिटेटिव टेस्ट। दोस्तों, अगर आप 10 साल का पेपर उठाकर देखेंगे, खासकर डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं, अगर आप 10 साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बैक टू बैक पूछा गया है। अगर बैक टू बैक नहीं पूछा गया है तो ये आपका अल्टरनेट ईयर पर तो पूछा ही गया है ना। इस टॉपिक से क्वेश्चन तो बिना आए एकदम पेपर आपका बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो चाहे आपसे प्रोटीन के बारे में डिटेल नोट या शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल दिया जाए, 5 नंबर या 8 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, या आपसे इसके क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या कभी कभी अमीनो एसिड्स क्या होते हैं इसका क्लासिफिकेशन दीजिए, इसके क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आना कंपलसरी है ना। ये क्वेश्चन एकदम आउट है आपके लिए कि बिना इस क्वेश्चन के आपका पेपर बेटा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि आखिर अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इनका केमिकल फीचर क्या होता है, ये किससे रिएक्शन करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, अमीनो एसिड हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इस सारी जानकारी को आज हम यहाँ पर डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपनी वीडियो में, सभी वीडियो में लगभग ये आपसे बताते हैं कि बेटा अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो सबसे अच्छी चीज है कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एग्जाम में, अगर आपको पूछा गया है क्वेश्चन कि व्हाट आर अमीनो एसिड्स डिस्कस इन डिटेल या शॉर्ट नोट के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कितने नंबर का है पहले उसको एनालाइज कीजिए और कितना लंबा लिखना है। ज्यादा क्वांटिटी देने से कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी जितना दीजिए सॉलिड लिखिए, रिप्रेजेंटेशन मेन है ना। क्योंकि सभी लोग लगभग क्वांटिटी तो सेम लिखते हैं लेकिन नंबर सभी के अलग अलग आते हैं। तो हम आपको यहाँ पर कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दें और उसके अंदर एक पीडीएफ अटैच कर दें, जिसमें हम आपको बताएं कि आंसर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। बोर्ड कॉपी में आप अगर आंसर लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, जिससे आप अच्छे नंबर अचीव कर सकें। तो डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आज मैं नहीं डाल पाया तो उसको 2-3 दिन के अंदर मैं अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आज डिस्कस करते हैं अबाउट द अमीनो एसिड। तो दोस्तों, अमीनो एसिड जो है ये टर्म आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है, अमीनो प्लस एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड में 2 टर्म है, 2 वर्ड है, एक अमीनो है दूसरा एसिड है। तो बेटा अमीनो क्या होता है? अमीनो आपने फंक्शनल ग्रुप बचपन से पढ़ा होगा, NH2, है ना। ये हो गया हमारा अमीनो ग्रुप। और दूसरा कौन सा है? एसिडिक ग्रुप। तो एसिड में COOH जो कि हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, उन दोनों कंपाउंड से मिलने वाले जो कंपाउंड हमारा होगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे क्या? अमीनो एसिड। ठीक है, वो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा अमीनो एसिड। अब देखिए बेटा, अमीनो एसिड के अंदर कोई भी, मतलब कोई भी अमीनो एसिड आपका हो, किसी भी प्रकार का हो, ये दोनों स्ट्रक्चर तो पाए ही जाएंगे। तो हम अगर इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा ये एक भैया COOH तो होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा हमारा अमीनो ग्रुप होगा और तीसरा है ये साइड चेन। ठीक है, किसी भी अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर ये जरूर चीजें होंगी, मतलब एक अमीनो ग्रुप जरूर होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका जरूर होगा। ठीक है, उसमें डिफरेंशिएशन, मतलब जो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो R है ये चेंज होता रहता है, किसी में कुछ होगा किसी में कुछ होगा। मतलब R बराबर यहाँ पर केवल हाइड्रोजन से रिप्लेस हो सकता है, R बराबर यहाँ पर कोई एरोमेटिक साइकिल भी हो सकती है, कोई एलिफेटिक कंपाउंड भी हो सकता है, और R बराबर बेटा यहाँ पर कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो जिसके अंदर R जैसा होगा उसको हम उसी तरह का अमीनो एसिड बोल देंगे। मतलब कि थोड़ा सा डिटेल में अभी ना जाके हम आपको यहाँ पर अमीनो एसिड के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अमीनो एसिड ऐसे कंपाउंड होंगे जिसके अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा इस टॉपिक से आपको फैमिलियर बनाते हैं जिससे आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। देखिए, अमीनो एसिड बेटा क्या है? अमीनो एसिड ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर अमीनो ग्रुप प्लस एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो अमीनो एसिड जो होता है ना बेटा, ये बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट होता है किसकी? प्रोटीन की। अब प्रोटीन से तो फैमिलियर है ही है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ है वो सेल है और सेल के अंदर जो कुछ है वो क्या है? प्रोटीन है। तो अगर हम इसके आगे बढ़े कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन के अंदर जो कुछ भी है वो अमीनो एसिड है। ठीक है, मतलब कि ये अमीनो एसिड जुड़कर दूसरे अमीनो एसिड से, दूसरे तीसरे अमीनो एसिड से इसी तरह जुड़ते चले जाएं और इससे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बेटा बनेगा ना, उसको हम बोलेंगे क्या? प्रोटीन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अमीनो एसिड आर द मोनोमर और सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है ना। तो अगर हमें प्लास्टिक को प्लास्टिक से जोड़ना है तो फेविक्विक का यूज करते हैं, अगर लोहे या इत्यादि को जोड़ना है तो MCl आती है। तो इसी तरह से एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से हम जोड़ रहे हैं ना, है ना।
तो यहाँ पर जो ये बेटा प्लस है कि जोड़ने का जो काम करता है ना, उसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड को हम केमिकली CONH के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है ये पेप्टाइड बॉन्ड? क्या है? CONH। ठीक है, केमिकली CONH पेप्टाइड बॉन्ड होता है हमारा। अब देखिए इसका फॉर्मेशन तो हम आपको एकदम एक लाइन में बता देंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे जुड़ता है। इसको हम बताएंगे अभी एक रिएक्शन के माध्यम से। पहले हम आपको यहाँ पर प्रोटीन और अमीनो एसिड के बीच का रिलेशन बता रहे हैं, है ना। तो देखिए हमने कहा कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जो हायर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, हायर लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है, उसका फॉर्म करता है और उस स्ट्रक्चर को हम प्रोटीन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक से ज्यादा अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ना। तो एक से ज्यादा अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो देखिए एक पेप्टाइड बॉन्ड, दो पेप्टाइड बॉन्ड, इसी तरह से पता नहीं कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। इसीलिए हम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं? पॉली मतलब बहुत से, है ना, पॉली मतलब मैनी, और पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर अमीनो एसिड को जोड़ते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर को हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं या प्रोटीन बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? अब देख लेते हैं कि आखिर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके बाद में हम अमीनो एसिड के ऊपर जाएंगे। किसी भी अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर बेटा क्या होता है? ये हो गया R, ये हो गया C, ये H, और ये हो गया हमारा NH2, और ये हो गया COOH। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर दो अमीनो एसिड को हमको लेना होगा, है ना, क्योंकि अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड को जोड़कर CONH का फॉर्मेशन होगा, है ना। ठीक है, तो देखिए ये हमने लगाया प्लस, मतलब एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ना है। तो HNH यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये मान के चलिए NH2 लिखा हुआ है ना, HNH लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये हो गया C, ये हो गया COOH, ये हो गया हमारा R, और ये हो गया H। देखिए सेम स्ट्रक्चर है ना, ये अमीनो एसिड भी है हमारा, यही बेसिक अमीनो एसिड है, दोनों बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड हैं। तो देखिए यहाँ पर एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे के अमीनो ग्रुप के बाद बीच में रिएक्शन होगी। ठीक है, यहाँ का OH और यहाँ का H, मतलब NH2 का H और कार्बोक्सिलिक का OH, ये बाहर निकलेंगे किस फॉर्म में? वाटर निकल जाएगा बाहर, है ना। तो वाटर जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? ये बचा CO और ये बच जाएगा NH। तो देखो हमने कहा क्या कहा था कि पॉलीपेप्टाइड, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है हमारा, वो केमिकली क्या होता है? वो CONH होता है, बाकी सब जोड़। केमिकल रिएक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो देखो यहाँ पर किया हमने क्या, एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, दूसरे अमीनो एसिड के NH2 का H हमने निकाल दिया, वाटर निकल गया बाहर, और बाकी बच गया जो उसको जोड़ दिया, वो हो गया CONH, और इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। और जब किसी स्ट्रक्चर के अंदर ये एक से ज्यादा हो जाते हैं, अब सपोज इससे एक अमीनो एसिड और हम जोड़ दें, है ना, तो इसमें कहां से जुड़ेंगे? इसका OH और इस वाले अमीनो एसिड का NH। ठीक है, ये जुड़ जाएंगे, CO वाटर निकल जाएगा यहां से, ठीक है, और NH CONH बन जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से इस अमीनो एसिड का NH2, दूसरे का COOH, ये इसी तरह से इसी चेन में जुड़ते चले जाएंगे और लार्ज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो बनाएंगे ना, उसको हम प्रोटीन बोलेंगे या पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं अमीनो एसिड के। चलिए एक और रिएक्शन आपको हम बताते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। जैसे हमने कहा कि कोई प्रोटीन होती है। प्रोटीन क्या है यार? जो कुछ हम डाइट से खाते हैं, कहते हैं ना कि दाल के अंदर ज्यादा प्रोटीन होती है, सोयाबीन के अंदर ज्यादा प्रोटीन होती है ना, और जितनी पल्सेस होती हैं उनके अंदर ज्यादा प्रोटीन होती है, अंडे के अंदर प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन को हम इन द फॉर्म ऑफ डाइट लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं, हमने कहा कि लार्ज चेन स्ट्रक्चर होता है, तो ये हो गया हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम डाइट के साथ लेंगे तो हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को लिसिस करें, मतलब ब्रेक करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ठीक है, अब ये प्रोटियोलिटिक के एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो प्रोटीन है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है, छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है। तो ये जो खंड बन रहे हैं ना, ये हमारे अमीनो एसिड हैं। क्या है? अमीनो एसिड। तो हम प्रोटीन अमीनो एसिड को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे? अमीनो एसिड आर द बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
प्रोटीन, ठीक है। मतलब प्रोटीन के अगर बड़े मॉलिक्यूल को हम तोड़ेंगे तो उनको उनसे मिलने वाली जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, यूनिट हैं, वो उनको हम अमीनो एसिड कहेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा अगर एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ा जाए तो इनसे बनने वाले लार्ज चेन स्ट्रक्चर को हम प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। देखो कितना आसान है, मतलब कि अमीनो एसिड ज्वाइंट टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। ओके, क्लियर हो गया। चलिए एक चीज और कहा जाता है कि जितने भी हमारे प्रोटीन के अमीनो एसिड होते हैं वो सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। चलिए समझ लेते हैं अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये सी, ये एच, ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया हमारा, ये अमीनो ग्रुप हो गया और ये साइड चेन होगी, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि जितने भी प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड कहलाते हैं, मतलब इसको हम अल्फा अमीनो एसिड बोलेंगे, ठीक है। अल्फा अमीनो एसिड बोलने का मतलब क्या है, ये जो एसिडिक ग्रुप है इसके बगल वाला जो कार्बन है हमारा, मतलब जिसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन और इसी कार्बन के साथ, सॉरी अल्फा कार्बन हो गया हमारा और इसी कार्बन के साथ अमीनो ग्रुप जुड़ा है। फिर से समझिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसी कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और अल्फा कार्बन से यहां अमीनो ग्रुप हमारा जुड़ा है, इसीलिए इस कंपाउंड को, इस अमीनो एसिड को हम अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। क्लियर हो गया सभी को। देखिए अमीनो एसिड जितने भी होते हैं ये सारे, अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, चलिए अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर नहीं आते हैं, अभी इनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो अमीनो एसिड जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड चेन डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। मान के चलिए 20 से 22 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो उनका वेरिएशन कहां से आएगा, सभी के अंदर ये स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा लेकिन जो आर है हमारा ये चेंज होता चला जाएगा। उसी तरह से हमारे अमीनो एसिड्स, नए नए अमीनो एसिड्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने बताया आर की जगह पर यहां पर क्या क्या हो सकता है बेटा, आर बराबर हम यहां पर हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल हो जाएगा आपका ग्लाइसिन, ठीक है। अभी मत लिखिए, है ना, हम आपको नोट प्रोवाइड करेंगे में भी। तो R बराबर यहाँ पर हाइड्रोजन सिंपली हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं और दूसरा R की जगह हम मेथाइल ग्रुप ऐड कर सकते हैं, या R की जगह पर कोई भी एलिफैटिक कंपाउंड, है ना, कोई भी एलिफैटिक कंपाउंड ऐड कर सकते हैं, या फिर R की जगह बेटा हम एरोमेटिक साइकिल भी लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर R की जगह केवल एरोमेटिक नहीं, हम हेट्रोसाइक्लिक साइकिल भी लगा सकते हैं, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक साइकिल भी लगा सकते हैं। यहां पर हम सल्फर को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मतलब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स भी होते हैं। अब देखिए जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर COOH पाया जाएगा, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर अमीनो ग्रुप पाया जाएगा। जो बेसिसिटी होती है, मतलब क्षारकता किसी भी अमीनो एसिड की होती है, वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितना NH2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो मतलब बेसिक प्रॉपर्टी कौन प्रोवाइड करता है अमीनो एसिड को, NH2 अमीनो ग्रुप, ठीक है। और एसिडिक प्रॉपर्टी कौन प्रोवाइड करता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो जितने भी हमारे बेसिक अमीनो एसिड होंगे उनके अंदर NH2 ज्यादा पाया जाएगा, इन जनरल की बात कर रहे हैं हम आपको, है ना। और जितने भी एसिडिक अमीनो एसिड होंगे उनके अंदर COOH ज्यादा पाए जाएंगे। स्ट्रक्चर आपको याद रह सके इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बेटा शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाता है तब भी आपको एग्जांपल के साथ साथ एक एक स्ट्रक्चर बनाते भी चलना है, ठीक है। इसके लिए ज्यादा इंपैक्टफुल रहता है आपका आंसर जो होता है, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहला आता है हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। न्यूट्रल अमीनो एसिड जो होते हैं ये 5-7 तरह के होते हैं, इनके एग्जांपल देख लेते हैं। GAS-TBLI मतलब गैस टीबी ली, इसकी शॉर्ट ट्रिक है एकदम, ठीक है। गैस टीबी ली, G से ग्लाइसिन, A से एलेनिन, S से सेरीन गैस, T थ्रियोनिन, V वैलिन, फिर ल्यूसीन आइसोल्यूसिन, गैस टीबी लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब देख लीजिए बेटा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ। देखिए हम ग्लाइसिन की बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। अगर ग्लाइसिन के बाद में एग्जांपल आपका है एलेनिन, ठीक है, हमको एलेनिन बनाना तो यहां पर हम H की जगह CH3 लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा एलेनिन। देखो कितना आसान है स्ट्रक्चर बनाना और ये विद इन अ सेकंड बन जाएगा आपका, है ना। टाइम भी सेफ होगा, पेज भी बढ़ते चले जाएंगे आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एलेनिन। और अगर हम यहाँ पर C हटा दें, H3 हटा दें, मतलब केवल H लगा दें सिंपली, ये हो जाएगा हमारा ग्लाइसिन, ठीक है। तो गैस टीबी ल्यूसीन आइसोल्यूसिन ये एग्जांपल है न्यूट्रल अमीनो एसिड के, और ये स्ट्रक्चर है आपका ग्लाइसिन का और ये स्ट्रक्चर है आपका एलेनिन का,
ठीक है, जितने स्ट्रक्चर आप बनाना चाहें। जनरली हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि 1 या 2 स्ट्रक्चर आप बना दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम भी नहीं लगना है और आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। अगला अमीनो एसिड है बेटा हमारा बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में आपके एग्जांपल है अर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। तो अर्जिनिन में आपको ये याद रखना है, अर्जिनिन जहां पर टर्म आए अर्जिनिन NINE है ना, नीन मतलब 3, ठीक है, क्या याद रखना है, अर्जिनिन मतलब 3, ठीक है, नीन 3। तो यहां पर 3 याद रखने का मतलब क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले बेसिक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। अब देखिए यहां पर नीन मतलब 3 का मतलब क्या है, ये CH2, ये CH2, ये CH2, 3 CH2 हो गए और फिर एक कार्बन के साथ हमको जोड़ देना है नाइट्रोजन को, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है बेटा 3, तो उनको माइनस कर लीजिए आप। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, उनको भी बैलेंस कर लीजिए, 2 3 4, 2 1 3, 1 2, यहां पर एक ऐसा और लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अर्जिनिन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है आपका लाइसिन। लाइसिन में भैया 4 CH2 होंगे, ठीक है, 4 CH2। अब देखिए ये अर्जिनिन का बना लीजिए। अब यहां पर एक हम CH2 और जोड़ के और NH2 जोड़ दें यहां पर, ये हो गया लाइसिन। कुछ भी नहीं करना है हमको, है ना, स्ट्रक्चर विद इन अ सेकंड बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाते रहिए और अच्छे नंबर पा लीजिए। अब हम बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड की। तो वहां पर एसिडिटी कौन प्रोवाइड करता था, COOH। तो यहां पर एक COOH से ज्यादा COOH प्रेजेंट होंगे, इसलिए वो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके एग्जांपल। तो एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जांपल है आपके ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो एस्पार्टिक एसिड देख लेते हैं बेटा। एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले बनाइए भाई जनरल स्ट्रक्चर, है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया किसी भी अमीनो एसिड का। अब यहां पर CH2 लगाकर COOH जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका एस्पार्टिक एसिड। कितना आसान है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे एसिडिक अमीनो एसिड। अब हम बात करते हैं ऐसे अमीनो एसिड जिनके स्ट्रक्चर में सल्फर होता है, सल्फर एटम, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसके एग्जांपल है आपके सिस्टीन, मिथायोनिन। देखिए हम इस सिस्टीन की स्ट्रक्चर को बना रहे हैं यहां पर। तो पहले तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ बेटा आप, ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहां पर देखिए सिस्टीन, यहां पर क्या होगा, ये CH2 जोड़ दो और एक HS जोड़ दो, ठीक है। ये देखिए सल्फर एटम प्रेजेंट है ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है आपका सिस्टीन का, ठीक है। ये हो गया सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड में आपके एग्जांपल है फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो फिनाइल एलेनिन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बना लेते हैं यहां पर। फिनाइल एलेनिन, तो बेटा आपने अभी हमने बताया था न्यूट्रल अमीनो एसिड में, न्यूट्रल अमीनो एसिड में आपने एलेनिन पढ़ा था, है ना। तो एलेनिन का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, ये देखिए एलेनिन का स्ट्रक्चर है, ये एलेनिन का स्ट्रक्चर था। अब अगर हमको फिनाइल ग्रुप इसमें ऐड कर दें तो ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, फिनाइल साइकिल, है ना, ठीक है। तो यहां पर देखिए CH3 हटा के ये कर देते हैं CH2 और यहां पर एक हम बेंजाइल या फिनाइल रिंग जोड़ देते हैं। देखो बन गया आपका ये क्या, फिनाइल एलेनिन। एलेनिन में केवल ये फिनाइल रिंग जोड़ दिया, ये बन गया फिनाइल एलेनिन। कितना आसान है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा, एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब हम अगला एग्जांपल है हमारा अमीनो एसिड का हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, है ना। हेट्रोसाइक्लिक, इसके एग्जांपल है प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड हिस्टिडीन, ठीक है। तो यहां पर चलिए हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं प्रोलीन का। तो देखिए ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो जाएगी आपकी NH, है ना, और यहां पर एक H जोड़ दो, ये COOH हो गया। ये हो गया आपका प्रोलीन। और अगर हाइड्रोक्सी प्रोलीन बनाना है तो यहां पर आप सिंगल बॉन्ड के साथ OH जोड़ दो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर आपका हाइड्रोक्सी प्रोलीन का। ओके, तो देखिए कितना आसान है स्ट्रक्चर बनाना। अब चलिए हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लिख दीजिएगा, वहां पर 5-10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो थोड़ा सा 2-3 पेज आपको लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये व्हाइट क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं। दूसरा, ये वाटर के अंदर तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जैसे कि एथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, है ना, इनके अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है। कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं इनका टेस्ट
बिटर होता है, कुछ का स्वीट होता है, जैसे ग्लाइसिन शुगर लाइक होता है ना, मीठा लगता है हमको खाने पर। अगर हम बात करें दूसरे अमीनो एसिड्स की तो कुछ होते हैं टेस्टलेस होते हैं, तो ये वेरी करते हैं, ठीक है। एक अमीनो एसिड दूसरे टेस्ट का है, दूसरा दूसरे टेस्ट का, किसी का टेस्ट ही नहीं है, तो ये वेरी इन टेस्ट है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें कि जितने भी हमारे नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड होते हैं, जितने भी प्राकृतिक अमीनो एसिड होते हैं, वो सारे के सारे लिवोरोटेटरी होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। समझिए बेटा, यहां पर हमने क्या कहा, पहले तो आपको पता है कि लिवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होते हैं। देखिए, ये अगर हम अमीनो एसिड का कोई रेशमिक मिक्सचर बनाए अमीनो एसिड का, ठीक है, तो जितने भी हमारे नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं, ये सारे के सारे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन की ओर मोड़ते हैं, इसलिए इनको हम लिवोरोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिवोरोटेटरी, ठीक है। मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इन्होंने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड की ओर मोड़ दिया, है ना। और दूसरे डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो राइट साइड की ओर टर्न कर देते हैं, तो उनको हम डीरोटेटरी या डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमने लाइन आपको बोला कि बेटा जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड होते हैं ना, वो सारे के सारे लिवोरोटेटरी होते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन क्या है बेटा यहाँ पर, ग्लाइसिन, है ना। तो ग्लाइसिन जो होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये हस्तक्षेप इंटरैक्ट नहीं करता है, ना लेफ्ट साइड की ओर ना राइट साइड की ओर, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखिए बेटा, ग्लाइसिन क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर कायरल कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है ना। कायरल कार्बन क्या है, अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाए किसी भी अमीनो एसिड का, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर NH2, ठीक है। यहां पर होता है R, लेकिन ग्लाइसिन के केस में हाइड्रोजन होता है। और कायरल कार्बन क्या है, इस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं कब, अगर चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट आइटम से जुड़ी हुई है। मतलब यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई दूसरा ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो तीन तो डिफरेंट से जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इसलिए ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है ना, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। और कायरल कार्बन नहीं है इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। बाकी जो दूसरा हमारा एलेनिन, वहां पर देखो CH3 हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो ये CH3 NH2 COO, देखो चारों वैलेंसीज की अलग अलग एटम से जुड़ी हुई है ना। इसलिए ये हमारा कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन है इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे। अब देखिए एक और चौथा पॉइंट रह गया, पांचवा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, ये सारे हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, इनको हमने समझा दिया आपको। जितने भी अमीनो एसिड्स हैं इसके अंदर NH2 पाया जाता है, COOH पाया जाता है। एसिडिटी ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ COOH एंड बेसिसिटी ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH2 होती है। तो ये था ऑल अबाउट द अमीनो एसिड। बेटा अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं हमारे टीचिंग स्टाइल के बारे में, तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स, ओके। बाकी अगर कोई भी डाउट है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको आंसर दे पाए। थैंक यू।